चलिए सेट प्रैक्टिस सेट 5 है। बताइएगा फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किया गया था? 1885। ठीक है, आगे बताइएगा पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने प्रस्तावित किया था? एजी टॉन्सले। किसने दिया था? एजी टॉन्सले। ठीक है, इसके बाद बताइएगा निम्न में से कौन सा ऑक्सीकरण नहीं है? ऑप्शन बोल रहे हैं दहन, अवक्षेपण, श्वसन और भोजन का पचना। अवक्षेपण क्या है? अवक्षेपण। ठीक है, इसके बाद बताइएगा निम्न में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट। क्या है? ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट। ठीक है, आगे बताइएगा रबर निम्न में से किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का बहुलक है। ठीक है, इसके बाद बताइएगा विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का? नर्म लोहा। किसका? नर्म लोहा का प्रयोग किया जाता है, नर्म लोहा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बताइएगा मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? सभी, मतलब प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन। ठीक है ना, ये सभी अंग से। ठीक है, आगे बताइएगा ओलेवी रिडले कछुआ स्थल में कौन सा नाम प्रचलित है? भीतरकनिका। कौन है? भीतरकनिका। जो ये राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कछुआ के लिए प्रसिद्ध है, कछुआ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे बताइएगा उड़ीसा में है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। ठीक है, आगे बताइएगा किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है? किसको? अमेजन वर्षा वन को, अमेजन वर्षा वन। ठीक, आगे बताइएगा पर्यावरण का फेफड़ा किसको बोला जाता है? पर्यावरण का फेफड़ा जंगल को। पर्यावरण का फेफड़ा किसको बोला जाता है? जंगल को बोला जाता है, जंगल को। ठीक है, आगे बताइएगा सूर्य ग्रहण की स्थिति होता है, मतलब वैसे बताइएगा चंद्रमा सूर्य। ठीक है, हाँ, पृथ्वी के बीच में। इसके बाद बताइएगा अमीबा में भोजन का अंतग्रहण किसके द्वारा होता है? उत्पाद द्वारा। किसके द्वारा? उत्पाद द्वारा। ठीक है, इसके बाद बताइए ऊर्जा का मात्रा क्या है? जूल है। ऊर्जा क्या मात्रा का है? जूल है। ऊर्जा का मात्रा जूल। ठीक है, आगे बताइएगा संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उल्लेख किया गया है? 9 के ख में। ठीक है, हाँ, आगे बताइएगा सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम कब पारित किया गया था? शारदा अधिनियम 1930 में। शारदा अधिनियम। ठीक है, और शारदा अधिनियम किससे संबंधित? बाल विवाह रोकने के लिए, बाल विवाह रोकने के लिए। ठीक है, आगे बताइएगा इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किसके द्वारा किया? देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, मतलब कि इंडियन मिरर पत्र समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, आगे बताइएगा कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को स्वीकार किया था? 1909 लाहौर अधिवेशन। ठीक है, लाहौर अधिवेशन। ठीक है, आगे बताइएगा लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू व्यापक सिद्धांत के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल के राज्यों की सूची में कौन सा नहीं है? ऑप्शन है संतारा, बघाट, झांसी और अवध। ठीक है, कौन है? तो अवध नहीं है। कौन है? अवध नहीं है। ठीक है, इसके बाद बताइएगा स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय किसके द्वारा सौंपा? कौन था? डॉक्टर कौन था? डॉक्टर जॉन मथाई था, जॉन मथाई। ठीक है, ठीक है, एनजी रंगा जौन था नु ये किसान स्कूल का स्थापना जौन किया था वहीं था, किसान आंदोलन से एनजी रंगा थे। ठीक है, हाँ, आगे बताइएगा हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थे? कांस्य युगीन सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार के थे? कांस्य युगीन सभ्यता थी, कांस्य युगीन। ठीक है, इसके बाद बताइए निम्नलिखित में से किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा था? लॉर्ड लिनलिथगो कार्यकाल, ठीक है, लंबा रहा था। आगे बताइएगा बिम्बिसार ने किसे हरा कर अंग जो है राज को मगध में मिला लिया था? किसको हरा कर? ब्रह्मदत्त। किसको? ब्रह्मदत्त को हरा कर। ठीक है, इसके बाद बताइएगा मगध की राजधानी कहाँ है? राजगीर। मगध की राजधानी राजगीर। ठीक है, इसके बाद बताइएगा भगवान बुद्ध के सेवा में राजवैजीविक को भेजा गया था। कौन भेजा था? बिम्बिसार। कौन भेजा था? बिम्बिसार भेजा था। ठीक है, इसके बाद बताइएगा बिम्बिसार का हत्या किसने किया था? उसका पुत्र कौन? अजातशत्रु। उसका पुत्र कौन? अजातशत्रु। ठीक है, इसके बाद बताइएगा भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1982 में। 1982 में, मतलब कि भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब किया गया था? 1982 में। ठीक है, इसके बाद बताइएगा वैश्विक वित्तीय अस्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है? वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है?
ऑप्शन बोल रहे हैं विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र, विश्व आर्थिक मंच, IMF। IMF कौन जारी करता है? IMF, ठीक है। IMF का स्थापना कब हुआ था? 1945। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन DC, ठीक है, वाशिंगटन DC में। आगे बताइएगा, किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? किसके शासनकाल? मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। और कब आया था? 1333 में। कब आया था? 1333 में, ठीक है। और ये इब्न बतूता किस देश के यात्री था? मोरक्को का था, मोरक्को का था, ठीक है। और किसके शासनकाल? तो मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। आगे बताइएगा, निम्नलिखित में से संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है किसको? मीराबाई, संत ज्ञानेश्वर, दादू दयाल और चैतन्य महाप्रभु। बोलिए, चैतन्य महाप्रभु को, चैतन्य महाप्रभु को, ठीक है। आगे बताइएगा, शिलादित्य की उपाधि किसने धारण किया था? वही हर्षवर्धन, हाँ, शिलादित्य की उपाधि वही धारण किया था, ठीक है, शिलादित्य की उपाधि। आगे बताइएगा, एनाटोमी विज्ञान की शाखा है, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? एनाटोमी में जानवरों और पेड़ पौधा। आगे बताइएगा, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घानानंद। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घानानंद था, ठीक है। इसके बाद बताइएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने घानानंद को पराजित करके किस वंश का स्थापना किया था? मौर्य वंश के। किस वंश के? मौर्य वंश के, ठीक है। नंद वंश के संस्थापक कौन था? महापदम नंद, महापदम नंद, ठीक है। इसके बाद बताइएगा, शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? शिशुनाग का? कालाशोक। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? कालाशोक, ठीक है। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? नंदीवर्धन। कौन था? नंदीवर्धन था, नंदीवर्धन, ठीक है। आगे बताइएगा, पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किया था? उदयन। पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किया था? उदयन, ठीक है। इसके बाद बताइए, अजातशत्रु ने मगध पर कितना वर्ष शासन किया है? 32 वर्ष। अजातशत्रु ने कितना किया है? 32 वर्ष, ठीक है, 32 वर्ष। इसके बाद बताइए, शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर कहाँ ले गया था? वैशाली। कहाँ ले गया था? वैशाली, ठीक है, वैशाली ले गया था। इसके बाद बताइए, कालाशोक ने अपनी राजधानी वैशाली से कहाँ क्या? पाटलिपुत्र। वैशाली से कहाँ किया था? पाटलिपुत्र किया था, वैशाली से पाटलिपुत्र, ठीक है। आगे बताइएगा, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना, ठीक है। और गंगा की पहली सहायक नदी कौन है? रामगंगा, ठीक है। इसके बाद बताइएगा, सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960। किन दो देशों के बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान। उस समय अब पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे? आयूब। कौन था? याकूब। कौन था बाबू? याकूब खान था, याकूब खान, ठीक है। आगे बताइएगा, गंगा के सबसे अंतिम सहायक नदी कौन सी है? महानंदा। गंगा की सबसे अंतिम सहायक नदी कौन सी है? महानंदा, ठीक है। इसके बाद बताइएगा, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से, ठीक है। और सिंधु नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर में, ठीक है। और भारत की एकमात्र किस राज्य से होकर गुजरती है? लद्दाख से, लद्दाख से, ठीक है। इसके बाद बताइए, सिंधु के 5 को सहायक नदी बताइए तो? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ठीक है। इसके बाद बताइएगा, मंगला डैम किस नदी पर है? झेलम नदी पर। मंगला डैम किस नदी पर है? झेलम नदी पर, ठीक है। और किस देश में है? पाकिस्तान में। मंगला डैम, ठीक है, झेलम नदी पर है और किस देश में है? पाकिस्तान में, पाकिस्तान में, ठीक है। इसके बाद बताइएगा, चिनाब नदी कहाँ से निकलती है? बरलाचा दर्रा से। चिनाब नदी कहाँ से निकलती है? बरलाचा दर्रा, ठीक है। इसके बाद बताइएगा, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब, ठीक है। इसके बाद बताइएगा, सलाल परियोजना किस नदी पर है? चिनाब नदी पर। सलाल परियोजना चिनाब नदी पर, ठीक है। इसके बाद बगलियार इसी पर है, चिनाब नदी पर, ठीक है। आगे बताइएगा, सतलज नदी कहाँ से निकलती है? सतलज नदी भी मानसरोवर झील से। कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से, ठीक है। इसके बाद बताइएगा, शिवकिला दारा जो है, शिवकिला दारा का निर्माण किस नदी के द्वारा हुआ है? शिवकिला दारा का निर्माण किस नदी के द्वारा हुआ है? सतलज। किस दारा? सतलज, ठीक है। आगे बताइएगा, गंगा की लंबाई कितना है? 2525 कहेंगे, 2510 भी, ठीक है, याद रखिएगा। 2500 कितना है? 25। आगे बताइएगा, ईब तेल इस किसकी सहायक नदी है? ईब तेल, मांड, ईब, जोग, तिल किसकी? महानदी की, सब सहायक नदी, ठीक है। आगे बताइएगा, चंबल ये किसकी सहायक नदी है? यमुना की। चंबल किसकी सहायक नदी है? यमुना के, ठीक है। इसके बाद बताइएगा, काली जो ना, काली किसकी सहायक नदी है? काली, सिंध, ये सब किसकी सहायक नदी है? चंबल की। किसकी सहायक नदी है? चंबल की ये सहायक नदी है, चंबल के, ठीक है।
आगे बताइएगा रामगंगा, ठीक है, ये रामगंगा कहाँ से निकलती है? रामगंगा नदी कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड के। कहाँ से निकलती है? हाँ। आगे बताइएगा, और ये रामगंगा जो नदी है, रामगंगा नदी ये गंगा में कहाँ कर मिलती है? कनौज के निकट, ठीक है। इसके बाद बताइएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से कौन सी नदी बहती है? रामगंगा। कौन सी नदी? रामगंगा नदी, ठीक है। इसके बाद बताइएगा रामगंगा की एकमात्र प्रमुख सहायक नदी बताइए तो? रामगंगा की सहायक नदी खोन। कौन सी नदी है? खोन नदी है। खोन जो ये नदी है ये रामगंगा की एकमात्र मतलब ये प्रमुख सहायक नदी है, प्रमुख सहायक नदी, ठीक है। इसके बाद बताइएगा महानदी डेल्टा भारत के किस राज्य में है? उड़ीसा में। महानदी डेल्टा भारत किस राज्य में है? उड़ीसा में, ठीक है। इसके बाद बताइएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दामोदर नदी घाटी परियोजना। कौन? दामोदर नदी घाटी। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1948, ठीक है। आगे बताइएगा भारत में सबसे अधिक कोयला किस नदी घाटी से? दामोदर नदी घाटी से। किस नदी घाटी से? दामोदर नदी घाटी से, ठीक है। इसके बाद बताइएगा कोसी नदी कहाँ से निकलती है? कोसी नदी गोसाईनाथ। कहाँ से? गोसाईनाथ से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गोसाईनाथ से, ठीक है। इसके बाद बताइएगा बेतवा नदी, ठीक है, बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? हाँ बोलो, ठीक है, मध्य प्रदेश के विंध्याचल, मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से, ठीक है। इसके बाद बताइएगा लोहित, दिबांग, धनसिरी ये सब किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र का, ठीक है। किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र। आगे बताइएगा ब्रह्मपुत्र नदी ये भारत में किस धारा से होकर प्रवेश करती है? यांग्याप्पा। कौन सी धारा? यांग्याप्पा धारा से। किस धारा से? यांग्याप्पा धारा से, ठीक। इसके बाद बताइएगा ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? दिहांग। किस नाम से? दिहांग, ठीक है। और इसका ब्रह्मपुत्र किस राज्य में पड़ जाता है नाम? असम में। असम में। किस राज्य में? असम में, ठीक है। इसके बाद बताइएगा ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या नाम है? जमुना। बांग्लादेश में क्या नाम है? जमुना। और गंगा को बांग्लादेश में पद्मा, ठीक है। इसके बाद बताइएगा ब्रह्मपुत्र और गंगा, ठीक है, किस नाम से अपना जल बंगाल के खाड़ी में गिराते हैं? मेघना के नाम से। किस नाम से? मेघना के नाम से, ठीक है, मेघना के नाम से। इसके बाद बताइएगा सोन नदी कहाँ से निकलती है? सोन नदी कहाँ से निकलती है? और गंगा में कहाँ जाकर मिल जाती है? गंगा में कहाँ जाकर मिलती है? कानपुर, दानापुर में। कहाँ मिलती है? दानापुर में मिल जाती है। कहाँ मिलती है? दानापुर में, ठीक है। आगे बताइएगा माही नदी, ठीक है, माही नदी कहाँ से निकलती है? मेहत झील। कहाँ से निकलती है? मेहत झील से, मेहत झील से, ठीक है। और कहाँ गिर जाती है? अरब सागर खमात के खाड़ी में, खमात के खाड़ी में, ठीक है। लूनी नदी कहाँ गायब हो जाती है? कच्छ के रण में, कच्छ के रण में, ठीक है। इसके बाद बताइएगा सुक्री किसकी सहायक नदी है? सुक्री लूनी नदी। सुक्री किसकी सहायक नदी है? रूनी, ठीक है। इसके बाद बताइएगा साबरमती, साबरमती ये नदी कहाँ से निकलती है? किस पर्वत से बताइए? अरावली पर्वत से। कहाँ से निकलती है? अरावली पर्वत से। अरावली पर्वत किस राज्य में है? राजस्थान में, राजस्थान, ठीक है। इसके बाद बताइएगा राजसमंद, जयसमंद ये सब झील भारत के किस राज्य में है? राजस्थान में। कहाँ स्थित है? राजस्थान में, ठीक है। इसके बाद बताइएगा कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर। और कहाँ गिर जाती है? कृष्णा बंगाल के खाड़ी में। कहाँ गिरती है? बंगाल के खाड़ी में, ठीक है, बंगाल के खाड़ी में। इसके बाद बताइएगा भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती सब किसकी सहायक नदी है? कृष्णा। किसकी सहायक नदी है? कृष्णा के सहायक। पंचगंगा, दूधगंगा, घाट परवा, मल परवा ये सब किसकी सहायक नदी है? कृष्णा के सहायक नदी है, कृष्णा के, ठीक है। आगे बताइएगा गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी। और किस जिला से? महाराष्ट्र के किस जिला से? नासिक से। कहाँ से निकलती है? नासिक से। और कहाँ गिरती है? बंगाल के खाड़ी में गिरती है, ठीक है। आगे बताइएगा गोदावरी नदी डेल्टा ये अपना किस राज्य में बनाती है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। इसके बाद कृष्णा नदी डेल्टा अपना कहाँ बनाती है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। इसके बाद बताइएगा इंद्रावती, बैनगंगा, पैनगंगा ये सब किसकी सहायक नदी है? गोदावरी के। इंद्रावती, बैनगंगा, पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी के। किसकी सहायक नदी है? गोदावरी का, ठीक है। इसके बाद बताइएगा गंडक नदी को मैदानी भाग में किस नाम से जाना जाता है? गंडक नदी को मैदानी भाग में किस नाम से जाना जाता है? शालिग्राम के नाम से। किस नाम से? शालिग्राम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? शालिग्राम के नाम से, ठीक है। आगे बताइएगा कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? कर्नाटक के ब्रह्मगिरी। कर्नाटक के ब्रह्मगिरी। और ये भी कहाँ गिर जाती है?
बंगाल के खाड़ी में। ये भी कहाँ गिरते हैं? बंगाल के खाड़ी में, ठीक है। इसके बाद बताइएगा हेमावती, अर्कावती, भवानी, कामनी, इसके किसकी सहायक नदी है? कावेरी के। किसकी सहायक नदी है? कावेरी के, ठीक है। आगे बताइएगा कृष्णा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा किसकी सहायक नदी? तुंगभद्रा के। किसकी सहायक नदी है? तुंगभद्रा, ठीक है। तुंगभद्रा की सहायक नदी, ये बताइएगा। इसके बाद बताइएगा पेरियार नदी, ठीक है। ये पेरियार नदी कहाँ से निकलती है? केरल के अन्नामलाई पहाड़ी से, ठीक है। अन्ना तो झील पूछेगा तो पेरियार झील से निकलती है, ठीक है। हाँ, आगे बताइएगा उमियम झील भारत के किस राज्य में है? उमियम झील, उमियम झील मेघालय में। कहाँ स्थित है? मेघालय में। उमियम झील कहाँ स्थित है? मेघालय में स्थित है, मेघालय में, ठीक है। आगे बताइएगा वैगई नदी कहाँ से निकलती है? वारसानंद पहाड़ी से। कहाँ से निकलती है? वारसानंद पहाड़ी से, ठीक है। और वैगई नदी भी कहाँ गिर जाती है? बंगाल के खाड़ी में। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल के खाड़ी में, ठीक है। आगे बताइएगा विष्णु प्रयाग किन दो नदियों का संगम स्थल है? विष्णु प्रयाग, बोलिए। धौली गंगा और कौन? धौली गंगा और अलकनंदा। धौली गंगा और अलकनंदा, ठीक है। कौन प्रयाग? अलकनंदा और पिंडार। अलकनंदा और पिंडार, ठीक है। कौन प्रयाग? अलकनंदा और पिंडार। रुद्र प्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी। अलकनंदा और मंदाकिनी। रुद्र प्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी, ठीक है। देव प्रयाग भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा, ठीक है। भागीरथी और अलकनंदा। आगे बताइएगा डल झील भारत के किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर। डल झील जम्मू कश्मीर, ठीक है। इसके बाद बताइए बुलर झील भारत के किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर, ठीक है। वैरीनाग झील जम्मू, वैरीनाग झील जम्मू। मानस बल झील जम्मू कश्मीर है। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर है, ठीक है। इसके बाद बताइएगा सात ताल झील कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। सात ताल झील उत्तराखंड में, ठीक है। सावर झील कहाँ स्थित है? राजस्थान में। सावर झील राजस्थान में। जयसमंद राजस्थान में। डिडवाना झील कहाँ स्थित है? हाँ, डिडवाना झील भी राजस्थान में। कहाँ स्थित है? इसके बाद बताओ फतेह सागर झील। फतेह सागर झील भारत के किस राज्य में है? बोलिए। फतेह सागर भी राजस्थान में। कहाँ स्थित है? राजस्थान में। फतेह सागर में। लोकटक झील कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? मणिपुर में। लोकटक झील कहाँ स्थित है? मणिपुर में। लोकटक झील मणिपुर में, ठीक है। इसके बाद बताइएगा पुलिकट झील किन दो राज्यों में स्थित है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। चिल्का झील भारत के किस राज्य में? ये उड़ीसा में। चिल्का झील उड़ीसा में। लोकटक झील मणिपुर। लोकटक झील मणिपुर, ठीक है। इसके बाद बताइएगा लोनार झील भारत के किस राज्य में? महाराष्ट्र में। लोनार झील महाराष्ट्र में, ठीक है। वेम्बनाड झील कहाँ स्थित है? वेम्बनाड झील केरल में। कहाँ स्थित है? केरल में। वेम्बनाड झील केरल में, ठीक है। अष्टमुदी झील, अष्टमुदी झील केरल में, ठीक है। पेरियार झील कहाँ स्थित है? केरल में। पेरियार झील। आगे बताइएगा, ठीक है। आगे बताइएगा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुचिकल। भारत के सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुचिकल जलप्रपात है। कुचिकल, ठीक है। और ये किस नदी पर स्थित है? नहीं, वराही नदी पर। किस नदी पर? वराही। कुचिकल ये जलप्रपात है, ये भारत के किस राज्य में है? कुचिकल जलप्रपात भारत के किस राज्य में है? कर्नाटक में। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। वराही नदी के तट पर है। वराही नदी के तट पर, ठीक है। आगे बताइएगा दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर है? दूध सागर जलप्रपात, दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर। कहाँ स्थित है? मांडवी नदी पर। दूध सागर जलप्रपात कहाँ स्थित है? मांडवी नदी पर, ठीक है। आगे बताइएगा, आगे बताइएगा हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? दामोदर। हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? बराकर किसकी सहायक नदी है? बराकर किसकी सहायक नदी है? दामोदर के, ठीक है। दामोदर कहाँ से निकलती है नदी? छोटा नागपुर पठार से। छोटा नागपुर पठार से, और ठीक है। इसके बाद बताइएगा दामोदर नदी घाटी परियोजना ये किस नदी पर स्थित है? दामोदर नदी पर। किस नदी पर? दामोदर नदी, ठीक है। इसके बाद बताइएगा खरकई किसकी सहायक नदी है? एकमात्र खरकई स्वर्णरेखा नदी के। किसकी सहायक नदी है? ठीक है। इसके बाद बताइएगा छोटा नागपुर के गंगा किस नदी को कहते हैं? स्वर्णरेखा नदी को। छोटा नागपुर के गंगा किस नदी को? स्वर्णरेखा नदी को, ठीक है। स्वर्णरेखा नदी भी कहाँ से निकलती है? ये भी छोटा नागपुर के पठार से। छोटा नागपुर के पठार से। इसके बाद बताइएगा भारत का रूर किसको कहते हैं? किस पठार को? पठार के। छोटा नागपुर, ठीक है। भारत का रूर छोटा नागपुर के पठार। छोटा नागपुर के पठार। और छोटा नागपुर के पठार किस राज्य में है? झारखंड में, ठीक है। झारखंड में, ठीक है। आगे बताइएगा इसके बाद बताइए मेघना के नाम से ये दोनों पद्मा और ये
जमुना, पद्मा और ये जमुना जो ये नदी है ये कहाँ अपना जल गिरा देती है? सुंदरवन मतलब बंगाल के खाड़ी में, बंगाल के खाड़ी में, ठीक है। आगे बताइएगा हुंड्रू जलप्रपात ये किस नदी पर? हुंड्रू, हुंड्रू स्वर्णरेखा किस नदी पर है? स्वर्णरेखा नदी पर, स्वर्णरेखा नदी पर, ठीक है। आगे बताइएगा धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? हाँ, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर, ठीक है, मध्य प्रदेश में। इसके बाद बताइएगा चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है? चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर। किस नदी पर है? चंबल नदी पर। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी, ठीक है। आगे बताइएगा उकाई परियोजना किस नदी पर है? किस नदी पर है? उकाई परियोजना किस नदी पर है? किस? ताप्ती नदी पर। किस नदी पर? ताप्ती। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर, ठीक है। और किस राज्य में है? तो गुजरात में। किस राज्य में है? ठीक है। इसके बाद बताइए तीस्ता नदी, ठीक है, तीस्ता नदी ये विवाद किन दो देशों के बीच है? तीस्ता नदी, तीस्ता ये टेस्ट में आप लोग का दिए थे, भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश, ठीक है। इसके बाद बताइएगा डल झील भारत के किस राज्य में है? जम्मू। बुलर झील भारत के किस राज्य में है? ठीक है। भारत के सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? बुलर झील। भारत के मीठे पानी सबसे बड़ी झील कौन सी है? बुलर झील, ठीक है। इसके बाद बताइएगा भारत के सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? भारत के सबसे बड़ी तटीय मतलब समुद्र से सटा हुआ तटीय सबसे बड़ा झील कौन सी है? चिल्का झील। कौन सी है? ठीक है, ये लैगून सबसे झील है। और ये किस राज्य में? उड़ीसा में, ठीक है। किस राज्य में? उड़ीसा में, ठीक है। आगे बताइएगा भारत का सबसे अधिक खारे पानी का झील कौन सा है? भारत का सबसे अधिक खारे पानी का झील कौन सा है? चिल्का झील, ठीक है। और क्षेत्रफल के आधार पर पूछेगा ना तो साबर होगा। कौन होगा? साबर होगा, ठीक है। आगे बताइएगा किबू लमजाताओ नामक ये तैरता हुआ पार्क भारत के ये किस राज्य में है? किस राज्य में है? मणिपुर। और किस झील में तैरता हुआ है? लोकटक झील में। किस झील में? लोकटक झील में, ठीक है। आगे बताइएगा हुसैन सागर झील भारत के किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश। कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। हुसैन सागर झील भारत के किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आगे बताइएगा शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर? कावेरी नदी पर, कावेरी नदी पर, ठीक है, कावेरी नदी पर। आगे बताइएगा बिहार जलप्रपात किस नदी पर है? बिहार जलप्रपात किस नदी पर है? बोलो बाबू। बिहार जलप्रपात टोंस नदी पर। कहाँ स्थित है? टोंस नदी पर। बिहार जलप्रपात टोंस नदी पर, ठीक है। इसके बाद बताइएगा देवताल झील भारत के किस राज्य में है? देवताल झील कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। देवताल झील उत्तराखंड में, ठीक है। आगे बताइएगा नागिन झील भारत के किस राज्य में है? नागिन झील जम्मू कश्मीर। नागिन झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। नागिन झील जम्मू कश्मीर, ठीक है। इसके बाद बताइएगा पुलिकट जो झील है ये कहाँ स्थित है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। तमिलनाडु और, ठीक है। आगे बताइए भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? नहीं, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? नहीं, गोविंद वल्लभ पंत। कौन है? गोविंद वल्लभ पंत। ये किस नदी पर है? रिहंद नदी पर। किस नदी पर है? रिहंद नदी पर, ठीक है। किस नदी पर? रिहंद नदी पर। पुलिकट नहीं, ये गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है। आगे बताइएगा इसके भारत की जलवायु ये कैसी है? उष्ण कटिबंधीय। भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय, ठीक है। इसके बाद बताइएगा राणा प्रताप सागर, ठीक है। राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर ये सब किस नदी पर स्थित है? बांध राणा प्रताप चंबल नदी पर, ठीक है। राणा प्रताप जवाहर सागर ये किस राज्य में है? कहाँ स्थित है? राजस्थान में। कहाँ स्थित है? राजस्थान में, ठीक है। गांधी सागर बांध ये किस नदी पर है? गांधी सागर चंबल नदी पर। और ये किस राज्य में है? ये मध्य प्रदेश में। ये किस राज्य में है? ये मध्य प्रदेश में। गांधी सागर जो ये बांध है ये चंबल नदी पर, ठीक है। और किस राज्य में? मध्य प्रदेश में, ठीक है। आगे बताइएगा नागा अर्जुन सागर बांध ये किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर, ठीक है, कृष्णा नदी पर। आगे बताइएगा निजाम सागर बांध ये किस नदी पर है? निजाम सागर, निजाम सागर नहीं, निजाम सागर बांध किस नदी पर? माजरा नदी पर। किस नदी पर? माजरा नदी पर, निजाम सागर बांध, ठीक है। इसके बाद बताइएगा आगे बताइएगा कुचिकल जो नहीं है जलप्रपात, कुचिकल जलप्रपात की ऊंचाई कितना है? कुचिकल जलप्रपात की ऊंचाई कितना है? 455 मीटर। कितना है? 455 मीटर। कुचिकल जलप्रपात की ऊंचाई कितना है? 455, ठीक है। आगे बताइएगा अलकनंदा की एकमात्र सहायक नदी बताइए तो। अलकनंदा के
अलकनंदा की सबसे बड़ी मतलब सहायक नदी पिंडार है। किसकी? पिंडार है। कि कौन नदी है? पिंडार है। ठीक है, पिंडार है। इसके बाद बताइएगा पापहीनी और चित्रावती ये किसकी सहायक नदी है? पापहीनी और ये चित्रावती किसकी सहायक नदी है? किसकी सहायक नदी है? पेनार की। किसकी सहायक नदी है? पेनार की। ठीक है, आगे बताइएगा बैतरनी नदी ये कहाँ से निकलती है? नदी बैतरनी नदी कहाँ से निकलती है? उड़ीसा के कयोंझर पहाड़ी से। उड़ीसा के कयोंझर पहाड़ी से। उड़ीसा के कयोंझर पहाड़ी से। ठीक है, इसके बाद बताइए ब्राह्मणी नदी ये किन दो नदियों के संगम से उत्पन्न होती है? शंख और कोयल। शंख और कोयल। ठीक है, इसके बाद बताइएगा उड़ीसा के शोक किस नदी को कहते हैं? महानदी को। उड़ीसा के शोक किस नदी को कहते हैं? महानदी को। ठीक है, कहीं कहीं ब्राह्मणी भी देगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो उड़ीसा के शोक किस नदी को कहते हैं? महानदी को। ठीक है, इसके बाद बताइएगा आप लोग बताइए मालदीव और मिनिकॉय के मध्य कितने डिग्री चैनल है? कौन कितना डिग्री चैनल है मालदीव और मिनिकॉय के मध्य? 8 डिग्री चैनल। कितना डिग्री चैनल? इसके बाद बताइएगा अंडमान और निकोबार के बीच कितना? 10 डिग्री चैनल। ठीक है, 10 डिग्री चैनल। ठीक है, आगे बताइए ग्रैंड ये चैनल है ये किन के बीच होते हैं? ग्रैंड चैनल। हाँ, किन के बीच? ग्रैंड चैनल। ग्रैंड चैनल सुमात्रा और निकोबार के मध्य। सुमात्रा और निकोबार। ठीक है, आगे बताइएगा तो कंडला ये बंदरगाह है। कंडला बंदरगाह भारत के किस राज्य में है? कंडला बंदरगाह। कंडला बंदरगाह गुजरात में। कंडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? गुजरात में। कंडला बंदरगाह गुजरात में। ठीक है, इसके बाद ननवा सेवा बंदरगाह किस राज्य में है? ननवा सेवा बंदरगाह। ननवा सेवा बंदरगाह किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। मार्मो गोवा पोर्ट। मार्मो गोवा पोर्ट गोवा में। मार्मो गोवा पोर्ट गोवा में। ठीक है, आगे बताइएगा आगे बताइए कोचीन ये बंदरगाह किस राज्य में है? कोचीन बंदरगाह कहाँ स्थित है? केरल में। कोचीन। ठीक है, विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश। ठीक है, आगे बताइएगा श्रीहरिकोटा ये द्वीप है ये किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, सिंधु नदी की लंबाई कितना किलोमीटर है? सिंधु नदी की लंबाई 2880। कितना है? 2880। 2880 सिंधु नदी की लंबाई। ठीक है, ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितना है? 2900। ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितना है? 2900। ठीक है, आगे बताइए ब्रह्मपुत्र नदी ये तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? सांगपो। किस नाम से? सांगमो के नाम से। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी अपने उद्गम स्थल से किस दिशा की ओर बहती है? किस दिशा की ओर? पूरब। किस दिशा की ओर बहती है? पूरब। ठीक है, और सिंधु नदी पश्चिम। सिंधु नदी। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ गिर जाती है? बंगाल के खाड़ी में। आगे बताइएगा ब्रह्मपुत्र नदी ये भारत के किस राज्य में मैदानी भाग में प्रवेश करती है? असम। किस राज्य में? असम में। ठीक है, असम में। असम में। ठीक है, और बताइएगा तो ब्रह्मपुत्र नदी है ये ब्रह्मपुत्र नदी ये अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में किस पर्वत से होकर प्रवेश करती है? ये दारा तो यंग्यापा दारा है जी। पर्वत नामचा बरवा। पर्वत कौन है? नामचा बरवा। पर्वत कौन है? नामचा बरवा। आगे बताइएगा मुंबई जो ये शहर है ये किस द्वीप पर स्थित है? मुंबई शहर किस द्वीप पर? सॉल्सेट द्वीप पर। किस द्वीप पर स्थित है? सॉल्सेट द्वीप पर। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा शहर है मुंबई स्थित है और किस द्वीप पर स्थित है? सॉल्सेट द्वीप पर। सॉल्सेट द्वीप पर। ठीक है, आगे बताइएगा न्यू मूर द्वीप। ठीक है, न्यू मूर द्वीप का ये विवाद किन दो देशों के बीच है? देश 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 न्यू भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल के खाड़ी में। बंगाल के खाड़ी में। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पर्वत की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक। कौन है? सैंडल पीक। ये कहाँ स्थित है? कौन? उत्तरी दक्षिण उत्तरी अंडमान में। कहाँ स्थित है? उत्तरी अंडमान। और सैंडल पीक की ऊंचाई कितना किलोमीटर? 738 मीटर। 738 700 कितना? 38। ठीक है, माउंट थुलियर का जो है 642 मीटर है। ठीक है, हाँ। आगे बताइएगा रावी नदी ये कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रा से। रावी नदी कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रा से। रावी नदी रोहतांग दर्रा। ठीक है, इसके बाद बताइएगा मंडी परियोजना ये किस नदी पर है? बस ब्यास नदी पर। ठीक है, पोंग बांध मंडी परियोजना किस नदी पर है? ब्यास नदी पर। ठीक है, चमेरा बांध ये किस नदी पर है? चमेरा बांध चमेरा रावी नदी पर। किस नदी पर? रावी नदी पर। रंजीत सागर बांध रावी नदी पर। ठीक है, चमेरा बांध रंजीत सागर बांध ये सब किस नदी पर है? रावी नदी पर। किस नदी पर? रावी नदी पर। ठीक है, आगे बताइएगा झेलम नदी कहाँ से निकलती है? झेलम नदी शेषनाग झील या बैरीनाग झील से। ठीक है, शेषनाग झील या बैरीनाग झील से। ठीक है, आगे बताइएगा सतलज ये नदी है। सतलज ये नदी ठीक है ये कहाँ गिर जाती है?
कहाँ गिरती है सतलुज? कहाँ गिरती है? अरब सागर में। कहाँ गिरती है? अरब सागर में। ये भी अरब सागर में जाके गिर जाती है, ठीक है। आगे बताइएगा, गंगा जो है ये गंगा कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। और गंगा नदी कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड के गंगोत्री से। उत्तराखंड के गंगोत्री से। उत्तराखंड के गंगोत्री से, ठीक है। इसके बाद बताइए, यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री। कहाँ से निकलती है? ठीक है। इसके बाद बताइएगा, यमुना जो ये नदी है ये गंगा में कहाँ जाकर मिल जाती है? इलाहाबाद, प्रयाग में, ठीक है, वहीं प्रयाग में, ठीक है। और गंगा की सबसे ये बड़ी सहायक नदी है। गंगा की सबसे बड़ी है सहायक नदी, ठीक है। इसके बाद बताइएगा, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कहाँ से कहाँ तक स्थित है? इलाहाबाद से हल्दिया, ठीक है। और ये राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 ये किस नदी पर स्थित है? गंगा नदी पर। इसका निर्माण कब हुआ है? 1986। 1986, ठीक है। 1900 कितना? 86। इसका लंबाई कितना है? 1620, ठीक है। इसके बाद बताइएगा, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 ये किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर, ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक है? सादिया से धुबरी। सादिया से धुबरी। सादिया से धुबरी, ठीक है। सादिया से। और इससे लंबाई कितना है? 800 कितना? 91। 800 कितना? 91, ठीक है। इसके बाद बताइएगा, भारत के सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? भारत के सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? भारत के सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली। माजुली, ठीक है। भारत के सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? माजुली, ठीक है। माजुली ये किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। किस राज्य में है? असम, ठीक है। इसके भारत के सबसे छोटा नदी द्वीप, भारत के सबसे छोटा नदी उमानंदा। कौन है? उमानंदा। ये भी किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र पर। किस राज्य में है? असम में। ये भी किस राज्य में है? असम में, ठीक है, असम में है। आगे बताइएगा, बिहार के शोक किस नदी को कहते हैं? बिहार के शोक कोसी, ठीक है। और बंगाल के शोक? बंगाल के शोक, ठीक है, बंगाल के शोक। इसके बाद बताइएगा, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध ये किस नदी पर स्थित है? महानदी पर। हीराकुंड बांध महानदी पर, ठीक है। इसके बाद बताइएगा, भाखड़ा नगल बांध किस नदी पर? सतलुज नदी। भाखड़ा नगल बांध सतलुज, ठीक है। इसके बाद बताइएगा, कोल डैम परियोजना किस नदी पर है? सतलुज। कोल डैम परियोजना सतलुज नदी पर, ठीक है। इसके बाद बताइएगा, नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर? सतलुज। नाथपा झाकरी सतलुज, ठीक है। नाथपा झाकरी सतलुज, ठीक है। अगला बताइएगा, जो ये मंगला डैम जो नहीं है ये किस देश में स्थित है? पाकिस्तान में। और किस नदी पर? किस नदी पर? झेलम पर। किस नदी पर? झेलम पर, ठीक है। इसके बाद बताइएगा, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? बोलिए, तुलबुल परियोजना। तुलबुल झेलम। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर। झेलम नदी पर। झेलम नदी पर, ठीक है। आगे बताइएगा, जो ये सिंधु जल ये समझौता हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पाकिस्तान के राष्ट्रपति याकूब खान। पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? याकूब खान है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति याकूब खान, ठीक है। आगे बताइएगा, ताप्ती नदी, ठीक है। ये ताप्ती नदी ये कहाँ से निकलती है? ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? ताप्ती नदी बताइए, मुल्ताई। कहाँ से? मुल्ताई। मध्य प्रदेश के बैतूल जिला के मुल्ताई नगर से निकलती है, ठीक है, ताप्ती नदी। इसके बाद बताइएगा, गिरना मुरना पूर्णा ये किसकी सहायक नदी है? ताप्ती के। गिरना मुरना पूर्णा किसकी सहायक नदी है? ठीक है, ताप्ती नदी के। इसके बाद बताइएगा, भारत की 2 नदी बताइए जो डेल्टा का नहीं निर्माण करती, एस्टुअरी का निर्माण करती है। नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और कौन? ताप्ती, ठीक है। नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा नदी ये कहाँ गिरती है? कहाँ गिरती है? अरब सागर, ठीक है, अरब सागर में गिर जाती है, अरब सागर। इसके बाद बताइएगा, ठीक है, लूनी नदी जो है ये लूनी नदी ये कहाँ से निकलती है? अब बताइए, लूनी नदी अरावली, ठीक है।